तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छा की तैयारी चल रही है। समय का अभाव है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। आज तारीख आपकी हो गई है 17, आई थिंक 17 है ना। ठीक है, 17 तारीख आपकी हो गई है। हार्डली आपके पास 13 से 14 15 दिन मान लो आप, 15 दिन बचे हैं आपको। 5-6 तारीख से आपका मेन शुरू है। तो इतने कम टाइम में हम ये देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें हम सिलेबस तो कवर अप कर चुके हैं, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता था। 5 पेपर तो हमने कम्प्लीटली देखे, बाकी जीएस की मैंने अच्छे खासे तरीके से आपको समझा दिया था। चीज़ें हमने देख ली थी। अब आपको मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। जितना आपने पढ़ा है उससे कई गुना आपको लिखना है। क्योंकि मेंस निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका आंसर राइटिंग। आपका उत्तर लेखन जितना बेहतर होगा, जितने सटीक रूप से आप आंसर लिख पाओगे, आपकी चांसेस जो है सिलेक्शन के उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब एग्जामिनर को नहीं पता ना कि आपके पास कितना ज्ञान है, नहीं है। उसके पास तो सिर्फ क्या मिलेगी, आपकी कॉपी है भाई। आप उस कॉपी पे जिस तरीके से आप उसे समेट के दोगे, जिस तरीके से आप बना के दोगे, वो उस हिसाब से आपको जज करेगा, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। और वही आपका डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। इसलिए आंसर राइटिंग में अब कोई भी आपको चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। आपको मैक्सिमम आपको आंसर लिखने हैं। आपको मैं तो आपको डेली कह रहा हूँ कि आपको दो दो मॉक अब डेली आपको लगाने चाहिए। ठीक है। 15 दिन आप मान के चलो तो 15 दूना 30, यानी कि 30 मॉक आप लगा के जाओ। ठीक है। ताकि आपका हाथ जो है बेसिकली आपका सेट हो जाए कि आप जो है इस स्थिति में रहो कम से कम, कि आप वहाँ 6 घंटे बैठ के पर डे 4 दिन तक आप 6 घंटे में, मतलब 6 घंटे आप लिख सको बेसिकली। 6 घंटे में पर पेपर आपको लगभग 2750 शब्द लिखने हैं। यानी कि आपको एक एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए लगभग आपको 6000 शब्द लिखने का पर डे का। ताकि आपका हाथ जो है इस स्थिति में रहे कि आप अगले दिन जो है ऐसे करके 2-3 दिन तक आप 6000 शब्द आप पर डे लिख पाओ। ठीक है। तो उसी बेसिस पर आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो एक पेपर आपका आने वाला है, पेपर जो आपका होगा, तो आपको किस तरीके से आप जो है 3 घंटे 180 मिनट आपको मिलेंगे भाई। तो उस 180 मिनट में है आपकी स्ट्रेटजी ऐसे क्या हो कि आप किस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करो कि आपका जो है सारा, मतलब आप इस स्थिति में रहो कि आप अपना पेपर सॉल्व कर पाओ बेसिकली। यानी कि आप जो है ना, आप 3 घंटे बेसिकली, 3 घंटे में है आप 180 मिनट में बेसिकली, 180 मिनट में आप 25 सवाल जो बेसिकली हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं। एक उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे चीज़ों को कि कौन सा तरीका आपको बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। क्योंकि मेंस में आपको सवाल नहीं छोड़ना है। सवाल छोड़ना बड़ा ही जुर्म माना जाता है कि अगर आपने मेंस में कोई सवाल छोड़ रहा, आप छोड़ रहे हो। अब जहाँ आपका मेंस जो है आपका एक एक दो दो नंबर से आपकी रैंक डिसाइड होती है, वहाँ अगर आप 10 नंबर 8 नंबर का एक पूरा पूरा सवाल छोड़ दो, तो वो आप वैसे ही बहुत ही पीछे चले जाओगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। इसीलिए बोला जाता है कि मेंस के पेपर में आपको सवाल नहीं छोड़ना है। वो बिल्कुल सजाए माफ़ नहीं है बिल्कुल। वो अगर आपने छोड़ दिया तो उस चीज़ से कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको 25 सवाल जो मिल रहे हैं पेपर में आपको करके आने हैं, कैसे भी करके। पहली कंडीशन तो ये है। अब करके आने का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी करके आओ, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे बड़ा बढ़िया तो करो ही मत। करने का मतलब 25 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, आपको लिखने हैं, और इस स्थिति में लिखने हैं, इस तरीके से लिखने हैं कि उन पे आपको नंबर मिल सके। लिखने का मतलब ऐसे नहीं कुछ भी आप लिख के आ जाओ, कुछ भी आप गप मार के आ जाओ। जो क्वेश्चन की डिमांड है उस चीज़ को समझते हुए आपको आंसर लिखना है। ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आप 180 मिनट में बेसिकली आप 2750 शब्द जो टोटल आपके पेपर में पर पेपर आपके आएंगे उन्हें कैसे लिखेंगे, आपकी किस तरीके से आप 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे जस्ट 180 मिनट में। उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके। तो अगर आप देखो कि तो आपके पास है भाई 25 सवाल आपको पर पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है। हिंदी और ऐसे को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। जो 6 पेपर आपके हैं, 4 जीएस के और 2 आपके उत्तराखंड के। ठीक है। इसमें आपका 5 नंबर के सवाल, सॉरी 5 सवाल आपके हैं 4 नंबर के। ठीक है। 5 सवाल आपके हैं 4 नंबर के। 10 सवाल आपके हैं 8 नंबर के। और अगले 10 सवाल आपके हैं 10 नंबर के। ठीक है। सब सीमा आप देखोगे तो 25 सवाल टोटल आपका बैठ रहा है। 2750 शब्द आपको लिखने 3 घंटे में। अब जो 5 वाला आपका है जिसपे आपको बेसिकली आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, जो आपके 5 वाले आएंगे, इनको आपको लिखने हैं 50 शब्द। ठीक है। तो 50 शब्द आप जाओगे तो 50 का आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 250 शब्द आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है। अब जो 8 नंबर वाला आपका शब्द है उसमें आपको लिखने हैं कितने, 100 शब्द भाई। ठीक है। उस हिसाब से आपके हो गए 800 शब्द। ठीक है। अब इसमें आपको जो 10 नंबर वाला आपका शब्द सवाल बेसिकली है, उसमें आपको लिखने हैं 150 शब्द। ये आपका हो गया 1500 शब्द। यानी टोटल आप करोगे तो कुल आपको जो है 3 घंटे में आपको जो है 2750 शब्द आपको लिखने हैं। अंक आपके हुई भाई। टोटल आपका 200 नंबर का है। ये आपको 5 चको 20,
ठीक है, 10 8 80 और 10 10 की 100, टोटल आपका जो है हो जाएगा 200 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। समझ गए? तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर है कि भाई आपके पास 5 सवाल मिलेंगे 4 नंबर वाले, 10 सवाल मिलेंगे 8 नंबर वाले और 10 सवाल मिलेंगे आपको 100 नंबर वाले। समझ गए? अब पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या हो भाई, ठीक है, किस तरीके से आपको पेपर लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें जो आप अप्रोच आपको अपनानी चाहिए, जो एक बेहतर स्ट्रेटजी रहती है पेपर सॉल्व करने की इन 25 सवालों को लेके, वो आपके लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि आपको 3 टाइप के पेपर सवाल आपके पास हैं। टाइप 1 की बात आप कर लो, टाइप 2 की बात कर लो और टाइप 3 की बात कर लो आप, ठीक है। अब ये टाइप 1 अगर बात करोगे आप, ये है आपके 4 नंबर वाले सवाल, ठीक है। ये आपके 8 नंबर वाले सवाल, ये आपके 10 नंबर वाले सवाल, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप जो अप्रोच अपनाओगे आपको नीचे से ऊपर की ओर आना है, यानी कि आप पहले 10 नंबर वाले सवाल करोगे, फिर 8 नंबर वाले सवाल करोगे और फिर आपको 4 नंबर वाले सवाल करने हैं। ये फॉलो करने का सिंपल सा तरीका, मतलब रीज़न ये है कि अगर आप शुरू से शुरू करते हो क्वेश्चन नंबर 1 से, माना कि आपने सवाल शुरू किया सॉल्व करना, ठीक है, और एंड करते करते आपका जो है हो सकता है कि लास्ट के आपके 1 या 2 सवाल जो आपके रह जाएं, आपको टाइम कम मिले करने के लिए। मान लो कि आपने भाई 3 घंटे का समय आपके पास है, 3 घंटे का आपका समय है, ठीक है, 3 घंटे का समय है, आपने जो है 2 ढाई घंटे में आपने 5 वाले पूरे कर दिए हैं सर, ठीक है, आपने जो 8 वाले पूरे कर दिए हैं, ठीक है, और आपने जो है 15 क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 25 तक के जो सवाल आपके 10 नंबर वाले हैं, उसमें से मान लो आपके 22 तक आप पहुंच गए हो भाई, 22 सवाल आपने कर दिए। अब आपके पास बचे 3 सवाल बच रहे हैं आपके पास, या मान लो 4 सवाल बच रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपका बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका 10 नंबर वाला सवाल है वो थोड़ा बहुआयामी सवाल रहेगा भाई, उसमें आपको डायमेंशन खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, एक थोड़ा सा टाइम आपको बेहतर चाहिए। सात दिन स्टडी तो भाई दीजिए शुरू हो गया है, छोड़ो, थोड़ा सा नॉइस है उससे आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप शुरू क्वेश्चन 1 से करो और एंड तक पहुंचते पहुंचते कि आपके पास सवाल बच जाएं, 2 3 3 4 सवाल बच जाएं और टाइम आपके पास कम बच जाए भाई, आपके पास मान लो 20 मिनट बच गई है, 30 मिनट आपके पास बचते हैं, तो वैसे में क्या होता है, आप फिर भाग दौड़ करते हो, आप जल्दी जल्दी लिखते हो, मतलब कि बस कैसे भी करके हमें इस सवाल को खत्म करना है, कुछ भी लिख लिख के आ जाओ। फिर इंसान जो वहाँ पे आप ऐसे आपका बटन रहता है, वैसे आप एग्जाम हॉल का आपका प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है, आप सोचते हो कि समय का अभाव बचा है भाई, सवाल 3 4 बचे हुए हैं, तो जिस तरीके से उल्टे सीधे करके बस आपको सवाल वहाँ पे खत्म करने की चुनौती आपकी बन रहती है, बस मैं किस तरीके से सवाल को लिख के आ जाऊँ, छोड़ू ना बस। यानी कि जो आपको कंटेंट क्वालिटी उसमें जानी चाहिए थी आंसर में, और जाती नहीं है, क्योंकि लास्ट के जो आपके सवाल 10 नंबर वाले हैं वो सिंपल सवाल तो रहेंगे नहीं भाई, कि 1 लाइनर सवाल है, उसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा फैक्ट लाने पड़ेंगे, थोड़ा आपको पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके थोड़ा सा हो सकता है सवाल का डायमेंशन थोड़ा ज़्यादा हो, आपको पॉजिटिव बताना हो, नेगेटिव बताने हो, मूल्यांकन करना हो, ठीक है, टिप्पणी करनी हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा सा घाटा रह जाता है इंसान का, ठीक है। अब मान लो कि अगर 2 सवाल आपके लास्ट के 2 सवाल है भाई, आगे लास्ट के 2 सवाल आपने ऐसे लिख दिए मजबूरी में, मतलब शॉर्टकट में लिख दिए, यानी कि सीधे सीधे 20 नंबर का आपने 20 नंबर के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, समझो। तो हम जो स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं कि आपको जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको लास्ट से लेके फर्स्ट तक आपको करना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे 3 स्टेज में देखेंगे भाई। पहले स्टेज में आप क्या करोगे, पहले आप में अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अभी पेपर उठा के देखना, अभी 15 दिन आपका टाइम है, एक मॉक पेपर उठाओ और मॉक पेपर में आप इस तरीके से आप सॉल्व करके देखो, 1 से 2 मॉक को, आपको खुद ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, यानी पहला आपका जो स्टेज आपका है उसका आपको मिलेगा, यानी कि शुरू के आपको जो 1.5 घंटे होंगे, शुरू के 1.5 घंटे में आपको जो लास्ट के आपके जो 10 नंबर वाले सवाल आपके हैं, 10 क्वेश्चन आपके हैं, 10 मार्क्स वाले सवाल हैं, उन्हें आपको खत्म करना है, समझियो। और उस हिसाब से अगर देखोगे आप तो यानी कि 1.5 घंटा आपके जाएगा 90 मिनट, यानी कि 10 की बात करोगे तो यानी कि 9 मिनट में आपको पर सवाल आपको खत्म करना है, हो जाएगा सर, ठीक है। सेकेंड स्टेज में आप आओगे, अब आपने 1500 वर्ड आपने निपटा दिए भाई 1.5 घंटे में, अब आपके पास 1.5 घंटे का समय बचा है, ठीक है। अब अगला आपका जो नेक्स्ट 1 घंटा आपका होगा सेकंड स्टेज पे, आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चन आपके जो 8 नंबर वाले हैं, जिसमें आपको 800 शब्द लिखने हैं, वो आपको खत्म करने हैं, यानी कि 60 मिनट में आपको क्या है 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 800 वर्ड आपको लिखने हैं, और इसमें आपको निपटाना है 6.5 मिनट में, आपको ये वाले सवाल आपको खत्म करने हैं कैसे भी करके, करेक्ट, ठीक है। यानी पहले का जो आपका सवाल था 10 नंबर वाला, उसमें आपको लिखने थे कितने, उसमें लिखने आपको 150 वर्ड, 150 वर्ड 10 पर क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं
पर क्वेश्चन 9 मिनट के हिसाब से, और टोटल आपका 90 मिनट में आपके हो जाएंगे 10 क्वेश्चन लास्ट के। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या करना है आपको कि आपको पर क्वेश्चन आपको करना है 6.5 मिनट में करना है भाई साहब। 6.5 मिनट में करोगे, उस बेसिस पे आपका 1 घंटा जो आपका रहेगा, उस 1 घंटे में आपको बड़ी आसानी से आपके जो 800 शब्द आपके हैं ये आप लिख पाओगे, यानी कि 10 सवाल आपके ये खत्म हो गए। अब आपके हो गए 2.5 घंटे आपके हो गए, अब आपके पास बचा है आधा घंटा। ठीक है, अब आधा घंटा बचा है, आधा घंटा देखो भाई, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। अब 30 मिनट में से आपको क्या करना है, आपका 5 सवाल हैं, 5 सवाल आपके, पर सवाल आपके 4 नंबर के हैं। पर सवाल पे आपको मिल रहे हैं कितने, 50 वर्ड, और 50 शब्द आप आराम से जो है पर सवाल आप 5 मिनट में आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 मिनट में आप क्या है 50 शब्द बड़ी आसानी से आप लिख लोगे, क्योंकि जब आप वहां 9 मिनट में आप एक सवाल कर रहे हो, 9 मिनट में आप लिख रहे हो कितना, 150 शब्द। तो यहाँ आप देखो ना, जब 9 मिनट में आप 150 शब्द आपने लिख लिया भाई, तो 6.5 मिनट में आपने वहाँ वो लिख लिया है, 5 नहीं 4 मिनट है। ठीक है, 4 मिनट। ठीक है, आपने 9 मिनट में आपने 150 शब्द लिख लिया, तो बड़ी आसानी से आप 4 मिनट में आपके 50 शब्द आप लिखे आ जाओगे। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी ऐसे करने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि शुरू के 1.5 घंटे जो आप बड़ी आसानी से आप फ्रेश रहोगे, आप जो ये कठिन आपके सवाल 10 नंबर वाले आपके सवाल रहेंगे उन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, अच्छे डायमेंशन आप लिख पाओगे, आप सभी डायमेंशन आप कवर कर पाओगे, अच्छे अच्छे पॉइंट आप सोच पाओगे, डेटा वगैरह सब कुछ आप याद कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सवाल रहेंगे शुरू के 5 सवालों के कंपेरिजन में। ठीक है, उसी बेसिस पे आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपका ऐसा रहेगा ना कि लास्ट में आपका ऐसा रहेगा कि मान लो आपने दोनों पेपर आपने खत्म कर लिए, आपने ये मान लो सर कि आपने आपके पास हो गए 2:40 तक आपने कर लिया, बस आपका 20 मिनट का समय बचा है बस, या 10 मिनट का समय बचा है आपको, समझो 10 मिनट का समय बचा है, 15 मिनट का आपका लास्ट मूवमेंट बचा है, और आपने दोनों पॉइंट अपने स्टेज पूरी कर लिए, मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 2 पूरा कर लिया है। आपके पास सेक्शन आपका 1 बचा है, जिसमें आपके पास 5 सवाल बचे हैं और 15 मिनट आपके पास बचे हैं भाई। ठीक है, और इन 15 मिनट में आप क्या करोगे, इन 15 मिनट में मान लो 5 में से आपने 3 सवाल लिख दिया, आपने 2 सवाल तो बच गए ना आपके, 2 सवाल आपके रह गए, 2 सवाल आपके 8 नंबर के आपके रह भी गए। तो कहाँ आपका 20 नंबर का छूट रहा था, कहाँ आपका 8 नंबर का छूट रहा था, तो फायदा आप तब भी आपको उसी में ही, समझो। तो आपको सवाल जो करने हैं, आपको जो पेपर सॉल्व करना है, आपको पीछे से ऊपर क्यों आना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लास्ट मोमेंट पे इन 5 सवालों को करते भी हो ना, तो 5 नंबर जो आपके 4 नंबर आपके सवाल हैं उसमें आप कितने भी अच्छा बेहतर आंसर आप लिखो, अगर आप शुरू में भी लिखते हो ना, अगर आप पहले स्टेज इस तरह के आप सवाल करते हो 4 नंबर वाले, तो आप कितना ही बेहतर आंसर लिखो, आपको 2.5 नंबर, ठीक है, 3 नंबर से ऊपर आपको नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी मेंस की मार्किंग थोड़ा सा टाइट होती है, तो अगर आपको 2.5 नंबर मिले तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, तो अगर आप शुरू में भी जाओगे तो आपको 2.5 नंबर से 3 नंबर तक ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, इस बात को आप मान के चलो। ठीक है, और अगर आप लास्ट मोमेंट में आते हो और अगर आप पर सवाल पे आप अगर 2-3 पॉइंट आकर डालते भी हो, 4 नंबर वाले सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, तब भी अगर आपको बेहतर आंसर नहीं है तो भी आपको नंबर जो आपका 1.5 नंबर तक आपको मिल ही जाएगा, तो भी उसमें घाटा नहीं है। अब वहीं अगर आप ये मान लो कि जो आपका 10 नंबर वाला सवाल है, ठीक है, अगर आप उसे इस स्टेज को पहले करते हो, तो उसमें आपको यह कि अगर आप अच्छा आंसर लिखते हो और सोच समझ के सभी डायमेंशन को कवर करके सभी पॉइंटों को उसमें डालते हो, अगर देखते हो आप, तो आपको चांसेस उसमें रहते हैं कि आपको 6.5-7 नंबर तक आपको मिल जाए। ये आपके बहुत अच्छे नंबर है अगर आप अच्छा उसमें लिख रहे हो, 6.5, 7, 7.25 मान लो, आप 7.5 मान लो, ये बहुत बेहतर आंसर है, बेहतर मार्क्स है। ठीक है, तो इतने आपको नंबर मिलेंगे अगर आप पहले से लिखते हो। अब मान लो कि लास्ट मोमेंट पे आप लिखते हो भाई, ठीक है, आपने लास्ट मोमेंट पे लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा गली में थोड़ा हल्ला हो रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि आपको क्या करना है कि अगर आप पहले अगर आप इन सवालों को करोगे, अगर आप 10 नंबर वाले सवाल पहले करते हो, तो आप अच्छे तरीके से उन्हें टैकल कर पाओगे, आप अच्छे आयामों को आप जोड़ पाओगे, अच्छे पॉइंटों को आप जोड़ पाओगे, तो वहाँ पे आप नंबर थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। अगर मान लो आप लास्ट मोमेंट में करते हो तो आपका प्रेशर रहेगा टाइम का, आपका मैनेजमेंट का प्रेशर रहेगा, टाइम कम होता जा रहा है, फिर आप उन पॉइंट को उसमें नहीं डाल पाओगे, तो वहाँ पर आपको बहुत ही नंबर उसमें कम मिलने के चांसेस आपके रहते हैं। ठीक है, अब ये तो रहा भाई आपको कि किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक जनरल में बात करूं, जनरल हम जो एक देखते हैं, तो एक जो अगर हम पर मिनट की बात करते हैं, तो एक औसत जो बच्चा होता है, तो औसतन जो आप 1 मिनट में आप क्या है, 1 मिनट में आराम से आप क्या है 20 से 22 शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है, वो भी कब, जब आपको उसके ऊपर चीज़ें आपको पता है, या उसके बारे में आपको कंटेंट आपको पता है। ठीक है, अब इससे एग्जाम भी लाइव हम अभी लिख के चलते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको 1 मिनट का हम टाइमर लगाते हैं और फिर मैं 1 मिनट को कुछ लिखूंगा स्क्रीन पे और फिर आप शब्दों को काउंट करेंगे कितने शब्द मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइमर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इस पर ये मोबाइल है, ये इसमें टाइमर है, मैं टाइमर लगाऊंगा 1 मिनट में और 1 मिनट में कुछ लिखूंगा, देखता हूँ कि 1 मिनट में कितने शब्द लिख पाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये आपका हुआ 1 मिनट 0.2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में देखा मैंने कि कितना मैं लिख पाया हूँ। अभी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में मैंने जो शब्द आपके लिखे हैं, 1 मिनट में मैंने आपको लिखे 27 शब्द लिखे मैंने अभी, ठीक है। अब 27 शब्द तो लिखे, लेकिन मैंने स्पीड में लिखे, इसमें थोड़ा राइटिंग की थोड़ा सा वो है, ऊपर से मैंने ग्राफिंग पैड पे लिख रहा हूँ तो उसमें उतना फील नहीं है जितना कि कागज़ में आता है, ठीक है। तो ये मान के चलो अगर मैं थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा अगर सुधार के लिखता, ठीक है, तो इन 27 शब्दों का आप सीधा कम कर 5 शब्द आप घटा लो और मान लो आपके 22 शब्द मैंने लिखे हैं। यानी कि 22 शब्द में जो है एक अच्छी राइटिंग के साथ लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। एक अच्छी राइटिंग के साथ मैंने लिखे आपका 22 शब्द आपके लिखे हैं पर मिनट में, वो भी कब, मतलब 22 शब्द मैंने लिखे 1 मिनट में इस राइटिंग में कि वो राइटिंग अच्छी है, मतलब साफ शब्द हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से पढ़ पा रहा है, समझ गए। अब ये 22 शब्द मैंने पर मिनट के हिसाब से लिखे भाई, ठीक है। वो कब लिखे, जब मेरे पास उस चीज़ का कंटेंट अच्छा खासा था, ठीक है। यानी कि मुझे उत्तराखंड के बारे में पता है कि राजधानी देहरादून है भाई, वो स्थायी राजधानी है, ठीक है। स्थायी राजधानी गैरसैंण बनने की उसमें प्रयास चल रही है, 13 जिले हैं। तो इस कंटेंट पे मैंने आपका 22 शब्द आपका लिखा भाई, ठीक है। तो जब एक इंसान, अगर आपका कंटेंट है भाई तो 22 शब्द आप लिख पा रहे हो पर मिनट पे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है, जो आपको मैं टाइम वहाँ पे दे रहा था कि आपको 9 मिनट में करना है। अगर आपको कंटेंट आपको पता है, अगर आपको सवाल आपने पढ़ा है भाई उसका आंसर आपको पता है, ठीक है, तो 9 मिनट भी बहुत ज़्यादा आपके पास है। अब 22 मिनट के आप 22 शब्द के आप 20 शब्द आप पे काउंट करो भाई। आप बोलो कि भाई मैं 20 शब्द आपके लिख पा रहा हूँ अगर आपके पास उस चीज़ को लेके कंटेंट है, 20 शब्द है पर मिनट, अगर कंटेंट आपको पता है, तरीका आपको पता है, तो आप 20 शब्द लिख पा रहे हो 1 मिनट में। अब आपको लिखने कितने, अगर इस बेसिस पे हम देखते हैं तो आपको भाई लिखने हैं 50 शब्द, आपके जो सवाल हैं तो बड़ी आसानी से क्या आप 2.5 मिनट में आप लिख पाओगे, 2.5 मिनट क्या आप 3 मिनट आप मानो भाई, 3 मिनट आप लिख पाओगे 50 शब्द। लेकिन इस पर मैंने कितना बोला आपको कि भाई आपको 4 मिनट में आपको लिखना है, तो आप प्लस पॉइंट आएगा, 4 मिनट आप और बेहतर आंसर लिख पाओगे आप, ठीक है। उसी बेसिस पे आप देखो भाई आगे आ पाओ कि भाई आपको 20 शब्द अगर एवरेज हम ले रहे हैं तो आपको कितने लिखने हैं, 100 शब्द आपको लिखने हैं, किसके लिए, 8 नंबर के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने कितना कहा आपको कि आपको 6.5 मिनट में आपको ये सवाल आपको करना है, कौन सा, 8 मार्क्स वाला, जिसमें आपको 100 शब्द लिखने हैं, ठीक है। इस आधार पर चलिए हम, तो 20 शब्द आप लिख पा रहे हो अगर, तो 100 शब्द कितने में लिखोगे आप, 20 पंजे 5, सॉरी 20 पंजे 100, यानी कि आप इसको भी 5 मिनट में आप कर पा रहे हो भाई, 5 मिनट में आप लिख लोगे आसान से। लेकिन इसमें मैंने कहा कितना कि 6.5, यानी कि 1.5 मिनट आपका एक्स्ट्रा है, यानी इसमें भी आप प्लस पॉइंट में हो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई आपको जो है 9 मिनट में बेसिकली आपको वो करना है 150 वाला। आपको 90 मिनट मैंने कहा था ना आपको कि जो 10 नंबर वाला सवाल है उसको आपको 9 मिनट पर मिनट के हिसाब, 9 मिनट पर सवाल के हिसाब से, पर क्वेश्चन के हिसाब करना है। यानी कि 90 मिनट में आप 10 सवाल कर पाओगे, ठीक है। आपको लिखने कितने, आपको सर लिखने हैं 150 वर्ड इसमें लिखने हैं, लिखने। अब इसी 20 शब्द के औसत से हम चलेंगे तो आपको कितने लिखने भाई, 200 150 शब्द लिखने,
तो आप मान के चलो भाई कितना आपका हो रहा है, 20 पंजे 5 हो गया, और मतलब ये मान के चलो कि आप 8 मान लो कि 8 मिनट, मैंने कहा था कि 7 का 40 हो गया, मतलब 7.5 मिनट आपका मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 7.5 मिनट में आपको ये करना है 20 शब्द पर मिनट की स्पीड से आप 7.5 मिनट में एक अच्छा आंसर लिख लोगे, 9 मिनट वाला, ये 150 शब्द वाला, बड़ी आसानी से। लेकिन इसमें मैंने कहा कितना कहा कि भाई आपको 9 मिनट में करना है, ठीक है। इसमें भी आप 1.5 मिनट की आपका प्लस पॉइंट में हो, तो यानी कि आप और अच्छा लिख पाओगे, समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास क्या है, आपके पास चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, आपको लिखने का तरीका पता है, कंटेंट आपके पास है, तो आप बड़ी आसानी से क्या है 50 शब्द आपके जो हैं, आपके 100 शब्द जो हैं, जो आपके 150 शब्द वाले सवाल है, उन्हें समय से पहले आप कर लोगे, और आपके पास समय बच भी जाएगा 10 से 15 मिनट, जिसमें आप पूरा सवाल अपना रिव्यू कर पाओ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर थर्ड वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ मैंने कहा था आपको कि 20 मिनट में आपको सवाल करने हैं भाई, ठीक है। यानी कि 4 मिनट आपको सवाल करने हैं, यानी कि 4 मिनट आप लिखोगे तो 20 मिनट में आप आसानी से 250 शब्द आप लिख लोगे। फिर आपको इस बेसिस पे आपको 10 मिनट बच रहे हैं आपके, और उस 10 मिनट में आपको क्या करना है कि लास्ट के 10 मिनट में आपको पूरा पेपर देखना है कि जो मैंने लिखा है उसमें आपको क्या करेक्शन है, क्या मुझे कोई हाईलाइट करना है, कोई सवाल, कोई क्या मुझे कोई कथन मुझे हाईलाइट करना है, कुछ आपकी गलतियां रह तो नहीं गई है, ठीक है। उन सबको आपको लास्ट 10 मिनट में आपको एनालाइज करना है, और फिर आपका जो पूरे 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में आपके पूरे जो आंसर आपके रेंज में होंगे। लेकिन ये कब है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है, कंटेंट आपको पता है, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं भाई, एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें आप देखो, ठीक है, इसमें देखो आप ये, अब ये आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। आपके शुरू के 5 सवाल आपको मिलेंगे, आपको 50 शब्द वाले हैं, ठीक है, 50 शब्द वाले ये, ठीक है, ये 50 वाले हैं। फिर आपको मिलेंगे इस तरीके से 8 वाले, ठीक है। आपको फिर मिलेंगे 100 शब्द वाले, 8 नंबर वाले, और लास्ट में आपके मिलेंगे 10 शब्द वाले, जी वाले, ठीक है। तो करना आपको ये कि पहले आपको थर्ड सेक्शन में आना है, फिर आपको सेकंड सेक्शन में आना है, और लास्ट में आपको फर्स्ट सेक्शन में आना है, समझ गए। थर्ड सेक्शन में भी ऐसा नहीं कि जो आपको पता है, आपको पता है कि भाई आपने पहले अगर उल्ट 25 से ऊपर जाते हो या चाहे 15 से आप आना है, तो सेक्शन आपको थर्ड शुरू करना है। मानो आपने 25 पे आप आए, आपने देखा कि उत्तराखंड में लोक नीति एवं शासन केंद्र आपका है, कि उनके उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना करनी है, कि आपको आपका मानना है कि इन नई पर्वतीय राज्य की भावना के अनुरूप लोक नीतियों को बनाने में आपको सरकार को सहायता दी है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। आपको उद्देश्य कार्य की बात करें, अपने आपका थॉट इसमें पूछा गया है कि आप क्या मानते हो भाई, आप क्या सोचते हो। तो अगर इस पैटर्न के सवाल को अगर लास्ट मोमेंट में हम करते हो, अगर लास्ट 5-7 मिनट बचे हैं, 5-6 मिनट बचे हैं, तो आपके दिमाग में उतना प्रेशर बनेगा नहीं, आप उतना काम से कर पाओगे, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, आप बहुत आयामी रूप से सोच नहीं पाओगे, और इसके मल्टी डायमेंशन आपका जो सवाल है, इसे आप टैकल करने में थोड़ा सा वहाँ पर चैलेंजेस आपका रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सवालों को आपको पहले करना है, समझ गए। अब मान लो आप पहले आपने देखा और ये सवाल थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा भाई कि मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ छोड़ देना है, उस टाइम पे छोड़ देना है, करना नहीं है। आप अभी भी लेके वही चलोगे कि भाई शुरू के 1.5 घंटे मेरे पास है, आपके पास एग्जाम हॉल में जाओगे, इतना बड़ा एग्जाम हॉल है वहाँ पे रहता है, ठीक है, एग्जाम हॉल वहाँ पे रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें ऐसे लिखा था ABCDEFGH करके, और प्रत्येक रो में आपके 20 बच्चे आपके रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके बैठे रहेंगे। इधर एक घड़ी होगी, इधर एक घड़ी होगी, इधर एक घड़ी होगी, इधर एक घड़ी होगी, बीच में आपके जो खंभे रहते हैं उनमें शायद एक घड़ी टंगी रहती है। तो आप बड़ी, आप जहाँ पे भी हो, आपके नज़र वगैरह आपकी रहेगी, आप टाइम आस पास देख पाओगे, ठीक है। तो शुरू के 1.5 घंटा आपके पास रहेगा, और उस 1.5 घंटे में आपको इन शुरू के आपके लास्ट के आपके 10 सवाल हैं, 10 नंबर वाले, उन्हें करने हैं, ठीक है। अगर ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, जो सवाल आपको नहीं आएगा उस पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसे छोड़ देना है उस मोमेंट के लिए, उस टाइम शेड्यूल के लिए जो आपका 1.5 घंटे आपने सुनिश्चित किया हुआ है, ठीक है। अब सीधा इसमें आओगे भाई कि उत्तराखंड में नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। भाई आपको क्या है, जो आपका अर्बनाइजेशन आपको उत्तराखंड में हुआ है, जो आपका औद्योगिकरण उत्तराखंड में हुआ है, जो नगरीकरण हुआ है, उसका जो प्रक्रिया भी सकती है उसको आपको परीक्षण करना है, लेकिन आलोचनात्मक रूप से करना है। आपको आ रहा है तो फटाफट से आपने इस आंसर कर दिया। आपने उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में आपको विस्तार से चर्चा कर ली भाई। आपने चिपको आंदोलन पढ़ा हुआ है, उसके सामाजिक आपके नेतार थे, उसमें आपको प्रकाश आपने डाल दिया। आपने उत्तराखंड जो पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के जो तात्कालिक कारण थे, उसमें महिलाओं का क्या योगदान था, आपने ये आपको पता है, आपने लिख दिया, ठीक है। आर्य समाज के सुधारों के आपने बता दिया, आपने ब्रिटिश काल ये कर लिया, और करते करते आपने 15 सवाल, आपने जो लास्ट के 10 सवाल है आपने वो पूरा कर दिया भाई, ठीक है। और फिर आप घड़ी भी देखोगे कि टाइम कितना बचा है, जो आपका स्लॉट था 1.5 घंटे का, उसमें कितना टाइम बचा है, और फिर आप दोबारा नीचे इस सवाल पे आओगे जो आपने छोड़ा हुआ था, ठीक है। फिर आपके पास 10 से 12 मिनट आपका जो टाइम बचा होगा, उस फिर आपको इससे अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार आपको सोच के इसको आंसर करना होगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है बस।
आपका जो 1.5 घंटे का स्लॉट मिला है उसमें आपको करके हुए जाना है। और इसी पैटर्न पे आप नीचे आओगे, आपको फिर 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा आपको 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक आपको टाइम होगा, और उसमें आपको लास्ट के बीच के आपके 10 सवाल है, इनको आपको करना है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से। और फिर लास्ट का बस जो वही चीज़ें मैंने जो बताई आपको, फिर लास्ट का आपको जो ये वाला भाग है इसको आप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप एक बेहतर स्थिति में रहोगे, आप बड़ी आसानी से पूरा पेपर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपने देख भी लिया है कि एक औसत अगर आप स्पीड से लिखते हो अच्छी राइटिंग के साथ, तो आप बड़ी आसानी से 20 से 22 शब्द तो आप बेहतर ढंग से आप लिख पाओगे। और 20 से 22 शब्द आप लिख पा रहे हो तो आप बेहतर स्थिति में हो अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। तो करना आपको यही, अभी 15 दिन का टाइम बचा है, आपको डेली आप लिखो भाई, डेली लिखो बस। अब तो ये है कि बस पढ़ो मत, लिखो बस, जो कुछ भी याद आ रहा है लिखते जाओ बस, ठीक है। नया पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बस लिखो। जो भी आपको टॉपिक उठाओ, क्वेश्चन उठाओ, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है 24 घंटे बस, और कुछ नहीं करना है। जितना आप लिखोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और ऐसा कोई विकल्प नहीं है लिखने के अलावा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि इस क्लास में आप थोड़ा सा समझ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, किस तरीके से आप जो है 25 सवालों को बेसिकली आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप भाई यहाँ पे 24 का पेपर हुआ है, इसको उठाओ, इसके आउट पेपर सॉल्व करो, यूपी के पेपर उठाओ उन्हें सॉल्व करो, अभी जो रिसेंट जो मेंस को उनका हुआ है, पीसीएस का जो मेंस बीपीएससी का हुआ है उनको उठाओ, ठीक है। और आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है हर सिलेबस के हर पेपर के अनुसार, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था, ठीक है। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। हम मिल लेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और हमें करंट अफेयर का थोड़ा सा पोर्शन आपको बचा है, वो तो हम देख लेंगे चीज़ों को, उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, कल सुबह हम करंट अफेयर क्लास में देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप क्यों बोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम आपका हो गया, और जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स हो गया, उसमें आप जाके अपना डाउट पूछ सकते हो, या कुछ चीज़ आपको क्लास किस में चाहिए आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है। फिर मैं उनके और ऊपर एक क्लास लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि अपर जो नेक्स्ट 26 का बैच है उसे शुरू करो, कि आप अपर लोअर का भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कुछ। तो उसके बारे में मैं 1 दिसंबर से क्या है उनका मेंस आपका चलता रहेगा, और फिर 1 दिसंबर से हम चीज़ों को शुरू कर लेंगे, ठीक है, अगर हम करते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी हम चीज़ें नहीं, अगर मैं करूँगा तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। अपर लोअर का लगभग लगभग सेम है, ठीक है, सिलेबस, तो अपर लोअर का हम मैं साथ में लेके चलूँगा एक चीज़। और इसी के साइमल्टेनियस हम क्या है आपका जो आर वाला है, आर ओ हम साथ चलेंगे, ठीक है। तो 2 सेगमेंट आपका चलेगा, एक साइड आपका अपर और लोअर का लेके साथ में, और दूसरी और हम आर ओ को साथ में देखेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा मैं अपडेट आपको दे दूंगा, आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, अपना प्यार दिखाइए, मैक्सिमम बच्चों तक आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, उन पर हम थोड़ा सा क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, अच्छे से लिखिए, टाइम बहुत कम है, अपने सेहत का ध्यान रखिए, बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि मेरी एक दोस्त थी लास्ट 24 के टाइम पे अच्छे खासी उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि वो उन्हें मलेरिया टाइफाइड हो जाता है, और वो भर्ती हो जाते हैं, और उनका मेंस छूट जाता है। हालांकि इस बार भी उनका निकला है, इस बार भी मेंस दे रहे हूँ। तो कहने का मतलब है कि अपना खान पान सही रखिए, फास्ट फूड वगैरह हो गया, बाहर आना जाना, वैसे सर्दी का मौसम है, ठीक है। तो आपको क्या है थोड़ा सा अपने शरीर को भी थोड़ा सा उसका ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखो, ताकि आप ऐसी स्थिति में हो कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। अच्छी 8-9 घंटे की नींद लो भाई, ठीक है। बाकी टाइम आप लिखो जितना आप लिख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।